ईरान पर इजराइल के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल के जेट स्क्रैम्बल होने शुरू हो चुके हैं और साथ ही दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल भी इजराइल को अपनी जद में लेने की तैयारी में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इजराइल का वो समय अब नजदीक आ गया है जब वो ईरान से बदले की आग में जलते हुए हमले को अंजाम देने जा रहा है। इस बीच इजराइल और अमेरिका का कोऑर्डिनेशन देखा जा सकता है और इस प्लान को कहीं भी लीक न किया जाए, इसलिए सीधे तौर पर नेतन्याहू और बाइडेन एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। ईरान को भी मालूम है कि उसके 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले की जद में आया इजराइल चुप नहीं बैठेगा और वो हमले को अंजाम जरूर देगा। और इसीलिए ईरान ने भी लगातार इजराइल सहित अमेरिका को इत्तला किया है कि अगर इजराइल उस पर हमला करता है तो ईरान भी हमले के लिए तैयार है, ये हमला खाली नहीं जाएगा। और इस वक्त देखें तो इजराइल के साथ अगर अमेरिका की ताकत दिखाई दे रही है तो हम ईरान के साथ रूस की ताकत दिखाई दे रही है। पेजेस्कियान और पुतिन के बीच की बातचीत जो है दरअसल इसी संदर्भ में हुई है। लिहाजा दुनिया के दो ध्रुवीकरण के दौरान महाशक्तियों के टकराव का जो समूचा परिदृश्य है वो मिडिल ईस्ट में देखा जा सकता है। इस बीच जिस तरह से ईरान ने इजराइल और ईरान के बीच आने वाले तकरीबन 4 देशों को धमकाया है, जिसमें सऊदी, यूएई, जॉर्डन और साथ ही साथ हम देखें तो इराक के अलावा सीरिया का इलाका अगर देखें तो ये भी इसकी चपेट में आते हैं। लेकिन ईरान की धमकी के जद में जो 4 देश हैं उसमें सऊदी, यूएई के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जॉर्डन है और ख़ास तौर पे आप देखिए तो इजिप्ट का इलाका भी दिखाई दे रहा है। इस बीच हम साफ तौर पर ये भी देख रहे हैं कि दरअसल ईरान की तैयारी भी इजराइल के ऊपर पलटवार की तेजी से चल रही है। और ईरान ने अपने डिफेंस के लिए जिस तरह से अब रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है, लिहाजा अब पलड़ा सिर्फ इजराइल की तरफ अमेरिका के साथ भारी नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि ईरान के पास भी अपनी ताकत है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। और साथ ही आप देखिए कि अब उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम की भी ताकत है। पिछले हमले में जिस तरह से ईरान ने इजराइल के तमाम अलग अलग इलाकों में टारगेट किया और इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम हैं और ख़ास तौर पे आप देखिए जो उसके डिफेंस सेटअप हैं, दोनों की ताकत को टेस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमने देखा कि इजराइल की एयरबेस भी दरअसल ईरान के बैलिस्टिक हमले के जद में आए। और ऐसे में जो आज की तारीख में हालात पैदा हुए हैं, अमेरिका अब इजराइल की रक्षा के लिए एक ऐसी कवच प्रणाली देने जा रहा है ताकि ईरान पलटवार करे तो इजराइल सुरक्षित रह सके। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इजराइल के पास तो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे में अमेरिका को अपना एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड इजराइल को क्यों देना पड़ रहा है। हम जानते हैं अगर आप इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आयरन डोम अपने आप में देखिए तो रॉकेट और खास तौर पे कम दूरी के मिसाइलों को टैकल कर सकता है। डेविड स्लैंग जो कि मीडियम रेंज की मिसाइल्स को टैकल कर सकता है और हाल के दिनों में जो ईरान ने हमले किए बैलिस्टिक मिसाइल से उसको टैकल करने के लिए एरो डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के पास मौजूद है। लेकिन जिस तरह के घातक और जिस तरह के खतरनाक मिसाइलों से ईरान की ताकत देखी जाती है, अगर ईरान इजराइल को पलटवार करते हुए एक बार फिर से अपनी जद में लेता है तो इजराइल में तबाही तय मानी जा रही है। और इसीलिए अमेरिका आनन फानन में अपने सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड की बैटरी इजराइल में डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है ताकि इजराइल ईरान पर हमला करे तो ईरान के रिटेलिएशन को टैकल किया जा सके, इजराइल की रक्षा की जा सके। हमले का पैटर्न वही दिखाई दे रहा है इजराइल का जो कि उसने लेबनान की ज़मीन पे किया, यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पहले उसने पेजर उड़ाए, फिर हमने देखा वॉकी टॉकी उड़ाया, उसके बाद फाइटर जेट के जरिए बम और मिसाइलों की बारिश लेबनान के बेरूत सहित उसके आउटस्कर्ट में की। और हमने देखा किस तरह से हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया, उसके बाद कई टॉप कमांडर मारे गए। इजराइल और लेबनान के बीच जंग बॉर्डर एरिया में भी आज की तारीख में जारी है। लेकिन सबकी निगाहें दरअसल ईरान और इजराइल के बीच इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ये जंग समूचे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले सकती है। ईरान की धमकी खास तौर पर आप देखिए जिस तरह से यूएई, जॉर्डन और साथ ही आप देखिए बाकी के देशों को गई है, उससे साफ पता चलता है कि ये जंग आसान नहीं होने वाली। ये एयर स्पेस तो इजराइल यूज करेगा ही और ऐसे में ईरान का रिटेलिएशन न सिर्फ इजराइल पर होगा बल्कि वो सऊदी पर भी हो सकता है, यूएई पे भी हो सकता है, जॉर्डन पे भी हो सकता है। और इस तरह से इस युद्ध के विस्तार की जो समूची रूपरेखा है वह साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो आपको उसके जो मिलिशिया हैं इराक में बैठे वो भी दिखाई दे रहे हैं, सीरिया में दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी इजराइल पर हमले कर रहे हैं, यमन से हुती हमला कर रहा है, हमास जो है वो भी अंतिम सांसें जरूर गिन रहा है लेकिन उसके जखीरे में अब भी इतने रॉकेट जरूर हैं कि वो इजराइल पर छोड़ पा रहा है।
और साथ ही आप देखिए तो हिजबुल्लाह जो कि सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है ईरान का, वो इजराइल के साथ पुरजोर तरीके से लड़ रहा है, जिसके हमले की जद में लगातार हम हाइफा को देख रहे हैं। और इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन में अब भी लेबनान के भीतर उस कदर दाखिल नहीं हो पा रही जिस तरह का प्लान नेतन्याहू ने ड्रॉ किया था। इस बीच आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि दरअसल अमेरिका अगर अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इजराइल के सुरक्षा कवच को तैयार कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा और ईरान का रिटेलिएशन इतना भयावह होगा जिससे इजराइल खुद की सेफ्टी को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। और इसीलिए बाइडेन और नेतन्याहू के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, जो ईरान पर हमले का प्लान है या फिर जो बचाव की योजना है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है और जिसको लेकर लगातार कैबिनेट मीटिंग में, वॉर कैबिनेट की मीटिंग में नेतन्याहू भी अपने प्लेटर को क्लियर कर रहे हैं, पर उतना नहीं जिस तरह से प्लान बनाया गया है। आपके मन में जो सवाल है कि थार्ड है क्या जो कि इजराइल के लिए कवच का काम करेगा, थार्ड है क्या जो कि आनन फानन में अमेरिका इजराइल को डिलीवर कर रहा है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो थार्ड ये जानिए कि एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से इजराइल को बचाएगा। ये दरअसल एरो और एरो के साथ अलग क्यों है, क्योंकि एरो भी दरअसल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल कर सकता है, लेकिन थार्ड की कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप थार्ड के जरिए ये समझिए कि ये लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में जो आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। जब हम बात थार्ड की करते हैं तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल करना। अगर आप इसके प्रमुख सिस्टम के घटकों को समझना चाहें तो इसमें लॉन्चर है। लॉन्चर इस तरह से तैयार कि मिसाइल को फायर करने के लिए मोबाइल और तेजी से जो तैनाती है उसके योग्य प्लेटफॉर्म देता है। इसके अलावा इंटरसेप्ट करने की इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी दुश्मन की मिसाइलों को या हवा में इंटरसेप्ट करके उससे टकराता है, नष्ट कर देता है। इसके रडार सिस्टम बेहद शानदार हैं जो कि लंबी दूरी का रडार होने के कारण बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करने के लिए डायरेक्शन देता है। और इसका फायर कंट्रोल सिस्टम भी दुनिया में बेहद अलहदा है जो कि इसको कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। चूँकि इसका अगर हम सबसे प्रमुख विशेषता के तौर पर देखें तो ये 200 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट करता है, यानी पूरे इजराइल को बचाने की ताकत रखता है, क्योंकि इजराइल बहुत बड़ा देश नहीं, हम जानते हैं, अगर भारत में तुलना करें तो हरियाणा जैसा देश है, और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है और ये टर्मिनल फेज में दरअसल इंटरसेप्ट करता है। इसलिए ये थार्ड की कैपेसिटी है जो कि चाहे तो ईरान से आने वाली मिसाइलों को मेडिटेरियन के ऊपर इंटरसेप्ट करके वहीं पर मार गिराएगा ताकि रिहायशी इलाकों में, ज़मीनी इलाकों तक वो मिसाइल पहुंच न पाए और इजराइल को सेफ रखा जा सके। ये तैयारी जैसे सामने आई है इससे समझा जा रहा है कि दरअसल अब वो घड़ी आ गई है जब इजराइल ईरान पर अपने हमले को अंजाम देगा, अपने बदले को अंजाम देगा। क्योंकि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला करने से पहले रूस से S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल किया ताकि इजरायली हमले को निस्तेनाबूद किया जा सके, तो अब इजराइल ने भी अमेरिका से थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को हासिल किया है ताकि ईरान रिटेलिएट करे तो वो अपने आप को सेव कर सके। लेकिन ये हमला कितना विस्तार पा सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि अमेरिका ने लगातार इजराइल पे प्रेशर डाला है कि वो ईरान के न्यूक्लियर सेटअप पर, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले न करे, क्योंकि ऐसा करता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक तरह से रूप ले सकता है। लेकिन इस वक्त इजराइल के जो एक तरह से टारगेट पर हमें दिखाई दे रहा है वो खास तौर पे ईरान के जो सैन्य संसाधन हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो ऊर्जा संसाधन है वो दिखाई दे रहे हैं, और इन दोनों पर हमले करने के लिए पूरी तरह से इजराइल के जो जेट हैं वो स्क्रैम्बल होते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है जहां पर हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध एक अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। ये किस करवट बैठेगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, इसका विश्लेषण भी हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।